हेलो एंड वेलकम टू मिस्टीरियस मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज मैं एक फ्रेंच ड्रामा फैंटेसी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंजल। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। लुइस एक खूबसूरत युवा लड़की है जो एक जादूगर के सहायक के रूप में काम कर रही है। उसे प्यार हो जाता है जादूगर का चार्म से और जादूगर को उसकी सुंदरता के साथ। लेकिन ट्रेजेडी तब आती है जब उनके एक प्रदर्शन के दौरान जादूगर अदृश्य होने का एक करता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। उसके लापता होने के कारण लुइस डिप्रेशन में गिर जाता है। किसी कारण से वह मानती है कि वह जल्द ही उसके पास वापस आएगा क्योंकि उसके पास ऑन कमांड पर अदृश्य होने की क्षमता है। उसका अवसाद मतिभ्रम में बदल जाता है और भ्रम जो अंततः उसे एक मेंटल असाइलम में ले जाया जाता है। जादूगर के गायब होने के 9 महीने बाद लुइस गोज इनटू लेबर। कोई नहीं जानता कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे खुद ही जन्म देना होगा। लुइस उस रात एक इनविजिबल बच्चे को जन्म देती है। उसका अस्तित्व साबित करता है कि लुइस भ्रम में नहीं है, लेकिन वह नर्सों को बताने से बहुत डरती है। वह जानती है कि उसका बेटा एक एक्सपेरिमेंट का विषय में बदल जाएगा अगर लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में पता चलता है, तो इसलिए वह उसे गुप्त रखती है। नर्सें उसे खाना और दवा देने के लिए रोज आती हैं, लेकिन कभी पता नहीं चलता कमरे में रहने वाला अदृश्य बच्चा के बारे में। लुइस उसे एंजल कहते हैं, जो अंततः उसके नाम में बदल जाता है। वह उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे किसी आम बच्चे की तरह पालती है। हम देखते हैं कि वह उसकी पीठ थपथपा रही है, उसे खाना खिला रही है, उसे बात करना और खाना सिखा रही है। जब वह काफी बड़ा हो जाता है, वह उसे पढ़ना सिखाने के लिए चाक और दीवार का इस्तेमाल करती है। एंजल को लुइस के साथ खेलना पसंद है। पुरानी पोशाक और जूते जो एकमात्र तरीका है जिससे वह खुद को आईने में कुछ हद तक देख सकता है। हर रात लुइस उसे अपने बचपन के घर के बारे में बताती है। वह बीच में एक केबिन में रहती थी, उसके पिता के स्वामित्व वाले जंगल की। छुट्टी पर वे ट्रेन से यात्रा करते थे और एक झील पर जाते थे। यह दुनिया में लुइस की पसंदीदा जगह है और उसे उम्मीद है कि उसका बेटा एक दिन इसे देख पाएगा। वह उसे झील में तैरना भी सिखाना चाहती है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया से मिलने का सोचकर भी डर जाती है। अपने जन्मदिन पर लुइस लुढ़के हुए पन्नों को रोशन करता है और उन्हें केक की नकल करने के लिए ब्रेड के 2 स्लाइस के ऊपर रख देता है। एंजल कुछ नहीं जानता, इसलिए वह कभी शिकायत नहीं करता। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एंजल बड़ा होकर 10 साल का स्मार्ट बन जाता है, लेकिन अपनी अदृश्यता के साथ नहीं आता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। एक शाम वह एक कुर्सी पर चढ़ जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। पहली बार अपने जीवन में वह अपनी उम्र के दूसरे इंसान को देखता है। एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर अपने माता पिता के साथ है। वह एक सीढ़ी पर चढ़ती है और उसकी माँ उसकी मदद करती है। एंजल बिस्तर में अपनी माँ के पास लौटी और उसे लड़की के बारे में बताता है। लुइस भयभीत है कि उसका बेटा उत्सुक हो रहा है बाहरी दुनिया के बारे में। वह उसे बताती है कि वह बाकी दुनिया से अलग है, जो आम लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए उसे सावधान रहना होगा कि वह कभी किसी की नजर में ना आए। यह टिप्पणी बच्चे पर स्थायी प्रभाव डालती है, लेकिन सुंदर पड़ोसी में उसकी रुचि मरता नहीं है। वह अक्सर उसे खिड़की से देखता है और महसूस करता है कि वह हमेशा बजाती है पियानो पर वही 2 कीज। वह जितनी देर तक सुन सकता है, उसे किसी दिन उससे मिलने की उम्मीद में सुनता है। एक सुबह एंजल अपनी माँ से पूछता है कि खुद को आईने में देखना कैसा लगता है। लुइस इस भावना का वर्णन करता है कि आप अन्य लोगों को देखने की तुलना में खुद को थोड़ा अधिक देखते हैं। लुइस को हमेशा विश्वास था कि उसका प्रेमी एक दिन उसके और एंजल के पास आएगा, लेकिन वर्षों के इंतजार के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चली गई है। वह आजकल एंजल से मुश्किल से बात करती है। जब वह उससे दूर हो जाती है तो वह अकेलापन महसूस करता है और दीवार पर चित्र बनाने में दिन बिताता है। एक दिन सुंदर लड़की अपने घर के सामने के बगीचे से सीधे उसे देखती है। एंजल घबराहट महसूस करता है और अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ता है, जो बिना एक शब्द कहे दूर हो जाती है। बाद में लुइस को नर्सें उसके कमरे से बाहर ले आती हैं। एंजल बाहर दौड़ने का अवसर लेती है। ध्यान दिए बिना वह लाइफ में पहली बार ठंडे संगमरमर के फर्श से दूर घास पर चलता है। कुछ मिनट बाद वह झूले पर खेल रही सुंदर लड़की के सामने आ पहुंचता है। वह उसकी उपस्थिति को महसूस करती है और उसे करीब आने के लिए कहती है। एक स्तब्ध एंजल उससे सवाल करती है कि क्या वह उसे देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह अंधी है। उसकी गंध और स्पर्श की भावना बढ़ जाती है, जो इसलिए वह उसकी उपस्थिति को पास में महसूस कर सकती है। एंजल, जिसने खुद को पहले कभी नहीं देखा, ऐसा महसूस होता है कि वह पहली बार मौजूद है। लड़की अपना परिचय मैडेलिन के रूप में देती है और उसे छूती है हाथ। एंजल के घबराने से पहले वे 1 मिनट बात करते हैं। मैडेलिन उससे वादा करता है
कि वह भागने से पहले फिर आ जाएगा। उसकी विकलांगता के कारण उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए किसी से उसकी उम्र के बारे में बात करना उसके लिए उतना ही आनंददायक है जितना कि एंजल के लिए। वह लौटता है नर्सों के साथ कमरा और अपनी मां के पास लेटा है। अब तक लुइस रुक गया है, पूरी तरह से मुस्कुराते हुए। एंजल उसे बताता है कि उसकी एक प्रेमिका है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। वह जल्द से जल्द मैडलिन से मिलने जाता है। वह उसके चेहरे को छूती है और उसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। उसकी कल्पना में एंजल उसे यह भी बताती है कि वह उसे खिड़की से देखता है और उसका पियानो बजाना सुनना पसंद करता है। मैडलिन हंसती है क्योंकि वह केवल 2 नोट्स का उपयोग करती है और उसने कभी कोई राग नहीं बजाया है। दोनों घंटों लुका छिपी खेलते हैं, भले ही उनमें से एक अदृश्य है और दूसरा अंधा है। डोंट आस्क मी हाउ। जल्द ही दोनों इनसेपरेबल हो जाते हैं और एंजल अपने अधिकांश दिन उसके साथ बिताना शुरू कर देता है। एक दिन वे एक कदम आगे बढ़ते हैं और चूमते हैं। मैडलिन पूरी तरह से अनुमान लगा सकती है कि एंजल उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है। देख रही है क्योंकि वह उसकी निगाहों को महसूस कर सकती है। एंजल जीवन में ज्यादा खुश नहीं हो सकती, लेकिन वह क्योंकि वह लंबे समय तक नहीं रहता है। मैडलिन ने खुलासा किया कि वह अगले हफ्ते आंखों की सर्जरी कराने वाली है, जिसके बाद वह देख पाएगी। अंत में एंजल को देखने को लेकर वह सबसे अधिक उत्साहित हैं। लेकिन वह ऐसा महसूस नहीं करता है। वे अगला हफ्ता पहले एक साथ बिताते हैं। वह अपने घर से उस पर लहराती है और चली जाती है। उस रात लुइस महीनों में पहली बार बोलती है और एंजल को अपने बगल में सोने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे जंगल में केबिन में जाने के लिए भी कहती है अगर उसे कभी कुछ होता है। जब एंजल सुबह उठता है तो वह पहले ही मर चुकी होती है। बच्चे के लिए खबर बहुत ज्यादा है। वह अपनी मां के शरीर को घंटों पहले देखता है। नर्सें आती हैं और उसे ले जाती हैं। वे उसका सारा सामान और लेख भी हटा देते हैं दीवार से। मैडलिन के अलावा एंजल को केवल कमरा ही पता था। यह चला गया है और मैडलिन जब वह सच्चाई जानेगी तो उससे नफरत करेगी, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वह बोर्ड करता है एक ट्रेन और उस झील पर जाता है। उसकी मां हमेशा बात करती थी। वह कल्पना करता है कि मैडलिन बाहर आ रहा है, पानी में, जो केवल उसे दुखी करता है। फिर वह जंगल में केबिन के लिए दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है। वह अंदर घुस जाता है और सोफे पर सोने से पहले चारों ओर देखता है और उसे अपना घर घोषित कर देता है। हफ्तों, महीनों में और महीनों को वर्षों में बदलो। एंजल अब बड़ा हो गई है। उसकी कर्कश और मर्दाना आवाज से स्पष्ट। सालों से उसने सिर्फ खुद से बात की है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि उसे किसी दिन मैडलिन देखने को मिलेगा। फिर अंत में एक दिन वह केबिन में आती है। एंजल को लगता है कि वह एक सपने में है और उसे देखना बंद नहीं कर सकता। वह ठीक उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी ठीक हुई आंखों के साथ भी मैडलिन उसे नहीं देखती है। अगले 2 दिनों के लिए वह निकटतम शहर में जाती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है। यह पता चला कि वह अस्पताल से लौटने के बाद से उसकी तलाश कर रही है। मैडलिन जानता था उसकी मां के बारे में, लेकिन शरण में उसके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए उसने और अधिक शोध किया। लुइस के बारे में और केबिन के बारे में पता चला। उस दिन वह लुइस की कब्र पर भी जाती है और एंजल के लिए एक पत्र छोड़ता है। यह कहता है कि वह वापस आ गई है और उसे अपने पास आने के लिए कहती है। एंजल उसका पीछा करता रहता है और बिना उसकी जानकारी के घर में उसके साथ रहता है। मैडलिन अक्सर उस पर अपनी आंखें महसूस करती है, जैसे उसने वर्षों पहले किया था, लेकिन वह इसे खारिज कर देती है। हर बार पर्याप्त होने के बाद एंजल उसे वापस एक पत्र लिखती है, जिसमें कहा गया है कि उसे उतना ही याद करता है जितना वह उसे याद करती है, लेकिन तभी मिल सकती है जब वह अपनी आंखें बंद रखने का वादा करे। वे उस दिन बाद में जंगल में मिलते हैं और जैसा वादा किया गया था, मैडलिन अपनी आंखें बंद रखती है। वे एक साथ घर लौटते हैं और एक दूसरे के बगल में लेट जाते हैं। मैडलिन अपना चेहरा महसूस करता है और उनके द्वारा साझा की गई यादों को फिर से जीवंत करने की कोशिश करते हुए उनकी खुशबू लेता है। उसकी खुशबू बदल गई है थोड़ा, लेकिन वह अभी भी उसे पहचान सकती है। प्रेमी अचानक से अभिभूत हैं। बरसों बाद एक दूसरे की नजदीकियां। फॉलोइंग सीन में मैडलिन की आंखों पर पट्टी बंधी है और बिस्तर पर एंजल के साथ नग्न। एंजल उससे पूछता है कि उसे कैसा लगा जब उसने पहले उसकी दृष्टि वापस मिली। मैडलिन इसे एक अजीब अनुभव के रूप में वर्णित करती है। इससे पहले उसने सोचा था कि कमरे में चीजें तभी मौजूद थीं जब वह उन्हें छूती थी। एक उछाल भरी गेंद चेहरे से गायब हो जाएगी जब वह उसे दीवार पर फेंकती है और उसके हाथ को छूती है तो वह फिर से दिखाई देती है। लेकिन जब उसने अपनी दृष्टि प्राप्त की तो उसने महसूस किया कि गेंद हमेशा थी। इसी तरह उसे पता चला कि उसके कमरे में बहुत सी चीजें एक साथ मौजूद हों, न कि केवल जब वह उन्हें छूती है। जब वह मैडलिन से दूर होता है तो गहन व्याख्या एंजल को उसके अस्तित्व पर सवाल उठाती है। अगले हफ्ते के लिए वे जन्नत में रहते हैं। मैडलिन लगातार उसके ऊपर एक कपड़ा रखती है, आंखें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है।
वे अपने बचपन और अपनी किशोरावस्था और के बारे में बात करते हैं। अंत में दूसरी बार प्यार में पड़ना, फिर एंजल उसे झील देखने के लिए ले आता है, जो पिछले कुछ सालों में उनकी पसंदीदा जगह बन गई है। मैडेलिन ने आंखों पर पट्टी बांध ली और है दृश्य से मंत्रमुग्ध हो रही हैं। लेकिन केवल एक चीज जो वह वास्तव में देखना चाहती है वह है उसका प्रेमी का चेहरा। एंजेल ने पीछे से उसकी गर्दन पर चुंबन लिया और रात में खुद को प्रकट करने का वादा किया। रात आती है और वह सिर पर चादर ओढ़े शयन कक्ष में है। मैडेलिन वादा करता है उससे प्यार करो चाहे वह कैसा भी दिखे, लेकिन जब वह चादर उतारती है तो सदमे में पीछे हट जाती है। एंजेल उसे सच बताता है जो उसके लिए बहुत अधिक है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। एंजेल को दुनिया के सबसे कुरूप व्यक्ति की तरह महसूस कराना। वह फर्श पर उसके कल को देखता है। सुबह तक आंसू। जब वह जमीन पर सोती है तो वह उसके ऊपर एक कंबल डालता है। यह जागता है। मैडेलिन अपनी नींद से उठ गई। वह कहती है कि वह जीवन भर अपनी आंखें बंद रखने के लिए तैयार है अगर इसका मतलब है कि वे एक साथ हो सकते हैं। लेकिन एंजल ऐसा नहीं चाहता। वह उसके चेहरे से कुछ नहीं कहता लेकिन रजिस्टर करता है कि उसे वास्तव में उससे प्यार करने के लिए अंधा होना होगा। मैडेलिन अगली सुबह उठती है और ढूंढती है एंजेल को, लेकिन उसे नहीं मिला। इसके बजाय उसे एक नोट मिलता है जो कहता है कि वह उसके जीवन से दूर जा रहा है। वह हमेशा उससे प्यार करने का वादा करता है लेकिन उससे प्यार करना बंद करने के लिए कहता है। इसे पढ़कर मैडेलिन भी आंसू बहाती है। वह अपना सामान पैक करती है और जाने के लिए तैयार होती है जब उसे अपने सीने में कुछ महसूस होता है। यह लगभग ऐसा है जैसे वह बता सकती है कि उस समय एंजल कहाँ है। अपनी आंखें बंद करने और उसकी गंध की खोज करने के बाद उसे पता चलता है कि वह झील पर गया था। अगले दृश्य में मैडेलिन डेक पर पहुंचती है और उसे बुलाती है। वह जानती है उसकी गंध के कारण पास है लेकिन एंजल बात करने से इनकार कर देता है। अचानक पानी की बौछार शुरू हो जाता है। एंजल गलती से झील में गिर गया है लेकिन वह तैरना नहीं जानता। मैडेलिन उसके पीछे कूद जाती है, भले ही वह उसे देख भी नहीं सकती। बेतहाशा तलाशी के बाद थोड़ी देर के लिए वह पानी के भीतर बुलबुले देखती है और उसे किनारे पर ले आती है। एंजल सीपीआर देती है। कुछ दौर के बाद एंजल को चेतना होता है। मैडेलिन ने घोषणा की कि यह अंत है उनके दुख और वे इस क्षण के बाद हमेशा साथ रहेंगे। वह वादा करती है उसे खुली आंखों से देखना सीखो जैसे वह उसे बंद करके देखती थी। फिर हम असेंबल में जोड़े को एक साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं। वे खेलते हैं, लड़ो, बात करो और किसी भी सामान्य जोड़े की तरह प्यार करो। कभी कभी मैडेलिन एंजल पर मेकअप लगाती हैं और वे बेतुके परिणाम पर हंसो। आखिरकार वह गर्भवती हो जाती है और एक दृश्य शिशु को जन्म देती है। यह जोड़ी अपना जादू शो शुरू करती है जो हिट हो जाता है। आखिरी सीन में हम उन्हें एक साथ तैरते हुए देखते हैं और यह कहानी खत्म होता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।